आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड के अंदर जो हमारी जनरल एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर सेक्शन 8, 9, 10, 11 और 12 तक आज हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन नंबर जो हमारा 8 है उसके अंदर क्या दिया गया है। जेंडर। जेंडर से आपको पता चल गया होगा कि किसी भी व्यक्ति के जेंडर के बारे में बात की गई है। जेंडर द प्रोनाउन ही, जहां पर प्रोनाउन ही है and its derivatives are used of any person whether male or female or other। जहां पर भी मान लीजिए ही आ गया वहां पर या फिर उसके डेरिवेटिव्स आ गए। डेरिवेटिव्स मींस क्या है, हिज या फिर हिम आ गया वहां पर, ठीक है। यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, तो यह माना जाएगा वहां पर ही की जगह पर क्या है, ही किसके लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए भी यूज हुआ है, मेल के लिए यूज हुआ है या फिर अदर पर्सन, तीनों के लिए जो ही है वह यूज हुआ है। अगर हिज आ जाता है, हिम आ जाता है, तो हिम आ जाता है तो यह माना जाएगा कि जो हिम और हिज है वह अदर पर्सन के लिए भी यूज हुआ है और किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए ही भी यूज हुआ है, ठीक है। और हर, हर की जगह यहाँ पर हिज आ गया और जो एक वुमन है उसके लिए भी यूज हुआ है जो हिज हमारा है, ठीक है। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 9 है उसके अंदर क्या दिया गया है, नंबर, यानी कैसे डिनोट किया गया है नंबर को, ठीक है। जो नंबर होते हैं हमारे उनको कैसे डिनोट किया गया है। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, ठीक है। वहां पर क्या होगा, जहां पर सिंगुलर नंबर आ गया तो वहां पर यह माना जाएगा यहाँ पर प्लूरल भी है, ठीक है। अगर प्लूरल आ जाता है तो वहां पर यह माना जाएगा यहाँ पर सिंगुलर भी है। मान लीजिए कहीं पर ही वर्ड यूज किया गया है तो वहां पर यह नहीं माना जाएगा कि यह सिंगुलर नंबर है, ठीक है। इसको क्या है, प्लूरल भी माना जाएगा, प्लूरल नंबर भी से माना जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर क्या है, दे आता है, मान लीजिए दे है, ज्यादा पर्सन का यूज हुआ है, प्लूरल नंबर का यूज हुआ है, तो वहां पर इस जो प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, इसको क्या माना जाएगा, इसको सिंगुलर भी माना जाएगा और प्लूरल भी इसे इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। जहां पर सिंगुलर होगा वहां पर उसे क्या है, इंक्लूड किया जाएगा कि यहाँ पर प्लूरल भी है, ठीक है। अगर प्लूरल है तो वहां पर इंक्लूड किया जाएगा कि यहाँ पर सिंगुलर भी है। अगर कहीं पर स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, अगर कहीं पर स्पेशली यह नहीं बोला गया कि वहां पर कितने पर्सन थे, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर यह बोला गया ओनली ही इज वन पर्सन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह वाला रूल है जो यह हमारा सेक्शन 9 है अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर बोल दिया गया स्पेशली ओनली इज वन पर्सन, वन पर्सन यहाँ पर कौन है, एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है। या फिर ज्यादा व्यक्ति हो तो वहां पर डिफाइन कर दिया गया टू और मोर है तो वहां पर सिंगुलर ही, जो प्लूरल ही होगा तो प्लूरल में क्या होगा, वहां पर मेंशन कर दिया गया टू पर्सन है तो वहां पर दो व्यक्ति है, ठीक है। यह आपका क्या है, कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चलेगा कि कैसे इनका यूज होता है। मान लीजिए वहां पर क्या है 5% है जिसने रॉबरी की है, तो वहां पर स्पेशली मेंशन मिलेगा कि 5% थे जिन्होंने रॉबरी की है, उनका नाम मिलेगा कि स्पेसिफिक यही 5% थे। वहां पर यह नहीं मिलेगा कि ही है, अगर ही होगा तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने मेंबर थे, 10 थे, एक था या फिर 5 थे, ठीक है। तो वहां पर आपको स्पेशली मेंशन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर स्पेशली मेंशन किया हुआ नहीं है तो आप यह मानोगे कि वहां पर जो सिंगुलर है, अगर वहां पर सिंगल ही लिखा हुआ है तो उसका मतलब आप सिंगुलर मानोगे और प्लूरल मानोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर जो 10 है हमारा, उसके अंदर क्या दिया गया है, मैन वुमेन। द वर्ड्स मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जो वर्ड्स मैन है वह किसे डिनोट करता है, एक मेल को डिनोट करता है, कि जहां पर मैन वर्ड आ गया तो वहां पर क्या होगा, मेल व्यक्ति के बारे में बात की गई है। ऑफ एनी एज, किसी भी एज का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, या वह 10 साल का हो, 50 साल का हो या फिर 100 साल का हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर जहां पर मैन वर्ड आ गया उसे मेल डिनोट किया जाएगा, एनी ऑफ एज, उसकी एज कितने भी हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं द वर्ड्स वुमेन डिनोट्स ए फीमेल। जहां पर वुमेन वर्ड आ गया तो वहां किसे डिनोट किया गया, फीमेल को डिनोट किया गया है, ठीक है। वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज की चाहे वह महिला हो, जहां पर
जो वुमेन आ गया तो वहां पर तो उसको फीमेल को डिनोट किया गया, वह कितने भी एज की वुमेन हो, 5 साल की हो, 20 साल की हो या फिर 100 साल की हो, ठीक है। तो वहां पर जो वुमेन वर्ड है उसे फीमेल के अकॉर्डिंग डिनोट किया गया अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी। अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्या है अदर जेंडर है, अब वह ऐड हो गया है, ठीक है। तो उसे भी क्या है उसको लिए स्पेसिफिक है अदर, उसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अदर जहां पर आएगा तो वहां पर जो थर्ड जेंडर है उसकी बात होगी, ठीक है। तो वहां पर उसके लिए स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि जो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए थर्ड जेंडर का व्यक्ति है, उसने कोई ऑफेंस कर दिया तो वहां पर उसकी जो शिनाख्त होती है, ठीक है, उसको स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि यह जो व्यक्ति है यह अदर में आता है। वहां पर फॉर्म भरा जाएगा या फिर जहां पर उसकी कंप्लेन लिखी गई है तो वहां पर स्पेशली मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो उसका सेक्स है, ठीक है, जेंडर है, उसे डिनोट किया जाएगा कि यह अदर है, थर्ड जेंडर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11 पर्सन के बारे में बात करता है। द वर्ड पर्सन, जहां पर वर्ड पर्सन आ जाए, इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जहां पर वर्ड पर्सन आ गया तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। मान लीजिए कहीं पर पर्सन वर्ड आ गया आईपीसी के अंदर, इंक्लूड्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वह भी उसके अंदर इंक्लूड्स होगी, ठीक है। और एनी एसोसिएशन या फिर कोई एसोसिएशन है, ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है, या फिर खुद एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, जैसे, ठीक है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जहाँ पर या फिर इनकॉर्पोरेटेड है या फिर और कोई सोसाइटी है, मान लीजिए 50 लोग हैं, ठीक है। तो क्या है, वे वो सभी के सभी पर्सन है, डिनोट करते हैं, वो एसोसिएशन है, ठीक है। या फिर कोई कंपनी है, उसको उसकी जगह पर भी क्या यूज होगा, पर्सन यूज होगा। अगर कोई कंपनी से रिलेटेड क्राइम होता है तो उसके लिए जो पर्सन वर्ड आ गया तो यह बन जाएगा इंक्लूड्स एनी कंपनी। तो जो कंपनी है उसको पर्सन से भी डिनोट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द आईपीसी सेक्शन नंबर 11। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर जो हमारा 12 है, पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक ऑफ एनी कम्युनिटी। जो पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक कैसी हो सकती है, ठीक है, एनी क्लास ऑफ द कम्युनिटी, किसी भी क्लास की हो सकती है। कोई भी रिलीजन के मान लीजिए 50 लोग हैं, ठीक है, तो किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट रिलीजन कोई भी हो, वह क्या है, कम्युनिटी है, ठीक है। या फिर कोई भी सोसाइटी है, वह क्या है, पब्लिक। उसे किस चीज से डिनोट किया जाएगा, पब्लिक से डिनोट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक ऑफ एनी कम्युनिटी, ठीक है। तो चाहे 50 लोग है, 20 लोग का समुदाय है, यानी एक एडवोकेट्स लोग है, 50 एडवोकेट लोग है, तो वह क्या है, पब्लिक है, ठीक है। 100 लोग इकट्ठे हुए हैं एक जगह पर, एक कम्युनिटी बनाई हुई है या फिर एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो वह क्या है, पब्लिक है, ठीक है। तो उसे हम क्या मानेंगे, पब्लिक मानेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सभी के सभी सेक्शंस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।